आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़ें, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। एटॉमिक पावर हम बने हैं तो ये इसलिए बने हैं कि भाई चला दो, चला के बताओ, ठीक है। अरे भाई मैंने वेपन कैरी किया है और मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया तो मैंने कैरी किस लिए किया है? आएगा तब है ना, आप आ गया हुआ है यार। अच्छा। कुफार तो आपके सामने, आप ललकार तो सकते हैं यार। किसी ने ललकारा है? किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ललकारा है? और इंडिया के साथ आप क्या चाहते हैं, रिलेशन कैसे होने चाहिए? इंडिया के साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ पे रहते हैं। डेफिनेटली अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। अगर वो उनके साथ गलत करते हैं तो हम क्यों कर उनके साथ सही रहेंगे? अच्छा। ना ज़हनी तौर पे, ना प्रैक्टिकल, ना फिजिकली। चाइना के साथ क्या? जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, उस वक्त भी यहूद व नसारा की हुकूमत थी, ठीक है, कुफार की हुकूमत थी, गलत लोगों की हुकूमत थी, लेकिन स्टैंड लिया चंद एक लोगों ने। अभी भी चंद एक लोग उठेंगे, हमेशा अकलियत में ही रहती है हक सच वाले लोग, तो चंद लोग ही इसको फतह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इस्लाम का दीन इसी तरह नाफिज होगा माय डियर। आप नहीं बता आप फिर ये सकते। कह रहे हैं हमारा मजहब ये कहता है कि आप जाने लो लोगों की, यानी एटॉमिक पावर क्यों नहीं लें? जो आपके बच्चे, कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहता यार? आपको फिर आपको इस बात का इल्म नहीं है। आप शरीयत लाएं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून लाएं कि अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत होगी नहीं ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं सैलेश। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये मुझे बताएं कि भाई आपने बोला कि भाई सबसे पहले जिहाद कर देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई हम 300 जंगे इंडिया से करेंगे या हम एटॉमिक पावर हैं हम ये कर देंगे, मतलब ये वार्न करते हैं, ये चीज़ें, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीइंग ए मुस्लिम, आपकी एज, आप मुझसे यंग हैं अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग हैं, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़ें, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर, इस टाइम क्या इंडिया वाले नहीं मानते कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा अगर आपको मानते, आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी बताने पता है। नहीं, उसको अच्छा, करके हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जिंदा रह के क्या करना है? सुने मेरी बात, अगर आपकी नेशन वाइज इज्जत नहीं है, पहले आप गौर से सुने, नेशन वाइज आपकी इज्जत नहीं है, आप अपने माशरे में जो खा पी रहे हैं, आप मुतमिन है? ये सिस्टम जो बदनज़मी चल रही है, सुने ना, आपकी एजुकेशन सिस्टम, ना आपका खाना पीना खालिस, ना आपका निज़ाम जिसको आप आइन कह रहे हैं वो खालिस। नवाशी साहब जैसे आगे आगे, आप इसको मानते ही आइन के तहत आए हैं? यही आइन कहता था कि ये इसके तहत गिल्टी हैं। गिल्टी आदमी भागता है ना भाई, आप और मैं अभी यहाँ से भागेंगे तो गिल्टी होंगे तो एटॉमिक पावर हम बने हैं तो ये इसलिए बने हैं कि भाई चला दो, चला के बताओ, ठीक है। अरे भाई मैंने वेपन कैरी किया है और मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया तो मैंने कैरी किस लिए किया? आएगा तब है ना, आप आ गया हुआ है यार। कुफार तो आपके सामने, आप ललकार तो सकते हैं यार। किसी ने ललकारा है? किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ललकारा है? किसी जर्नल साहब जो शाह साहब इस टाइम आपके सिपा इस टाइम यूएस में मौजूद, यूएस के विजिट पे हैं। किस लिए हैं? क्या उनसे वो डिक्टेशन लेने गए? ये तो अब आप बताएंगे यार। एक सिपा सलार का क्या काम है दुश्मन के सिपा सलार से जाके मिलना? इस टाइम वो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है और हम उसी के साथ जाकर डिक्टेशन लेंगे? क्यों लेंगे? ये तो आप बताएं ना क्यों। और कैसी बातें कर रहे हैं? ये बताने की क्या जरूरत है यार? आप सेंस वाले हैं, सारे एजुकेटेड, मिनिमम तो जानते कि नहीं जानते? ये मिनिमम है, यानी कि एक 6 क्लास का बच्चा ये जानता है हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। आपकी सर क्या क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ। मैंने अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है। जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो अपने आप को ज़ीरो जानता हूँ। रिलीजन क्वालिफिकेशन की नहीं, वैसे जो इस टाइम एजुकेशन की बात करें, दुनियावी तालीम की बात करें, वो क्या आपकी मैट्रिक, इंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? दीन इस्लाम को थोड़ा सा पढ़ा है बस, ये मेरी एजुकेशन है। मुझे प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस में मुसलमान होना चाहिए था। ये बताएं, रिलेशन बेहतर करने चाहिए नेबर्स के साथ, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या ख़राब करने चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मुसलमान जितनी आपके हैं, ईरान के साथ आपके बहुत बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ सबसे अच्छे होने चाहिए।
लेकिन उनके साथ तो इस टाइम शायद सबसे खराब है। मैं ये अगर ये कहूँ कि शायद इंडिया से भी ज्यादा उनके साथ खराब है तो इसका जवाब ले लें, इसको ऑन कीजिएगा लाजमी। उसकी रीज़न ये पढ़े लिखे लोग जिनको आप काकड़ साहब को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, जो हमारा इस टाइम सिस्टम पढ़ा लिखा है ना, उसने ये सारे रिलेशन ख़राब किए। वो पावर में है, वो आर्मी में है, वो हमारे आइन के मुताबिक जो जो लोग इस टाइम ऑन है ना, वो सारे इसका हाँ जाहिर आग। और किसने ख़राब किया? आप इंडिया के साथ आप क्या चाहते हैं रिलेशन कैसे होने चाहिए? इंडिया के साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ पे रहते हैं। डेफिनेटली अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। अगर वो उनके साथ गलत करते हैं तो हम क्यों कर उनके साथ सही रहेंगे? ना ज़हनी तौर पे, ना प्रैक्टिकल, ना फिजिकली। चाइना के साथ कैसे रिलेशन? नॉन मुस्लिम है डेफिनेटली सर, अंडरस्टूड बात है। कभी भी यहूदो नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है जो कहा जाता है। ये हमें बताया जाता है, ये हमें एजुकेट किया जाता है। जिस एजुकेशन की आप मुझसे पूछ रहे हो, कौन सी एजुकेशन? मुझे इस माशरे में ये एजुकेशन पढ़ाई गई है, तेरा दोस्त है तेरा दुश्मन। अमेरिका की तो माननी है, अफगानिस्तान की तो नहीं माननी, पख्तून की नहीं माननी, इसकी माननी, इसकी नहीं माननी। ये सारा कुछ एजुकेट किया जा रहा है। आप मुझे ये है एजुकेशन जो हमें दी गई, और ये हमें दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा माशरा, हमारे लोग, और यही हमारी नई जनरेशन आगे से पिक कर रही है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पे जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में की कि सबसे पहले जो सा वो जहाद का ऑर्डर दे देना चाहिए। मुझे ये बताएं, आज हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिकल की फील्ड में वर्क करने की ज़रूरत है, या जहाद करने की ज़रूरत है? पहले 100% आपको एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको लोगों का ईमान जो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया वो, उसको दोबारा खड़ा करने की ज़रूरत है। वो यहीं से पता चलेगा कि आप अपना जान माल औलाद आज भी अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार है कि नहीं। जो मुस्लिम कंट्री बनी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, निज़ाम सारा इधर सूद का चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम सूद है यहाँ पे सिर्फ। पहले मेरी बात का जवाब ले ले। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, उस वक्त भी यहूद नसारा की हुकूमत थी, ठीक है, कुफार की हुकूमत थी, गलत लोगों की हुकूमत थी, लेकिन स्टैंड लिया चंद एक लोगों ने। अभी भी चंद एक लोग उठेंगे, हमेशा अकलियत में ही रहती है हक सच वाले लोग, तो चंद लोग ही इसको फतह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इस्लाम का दीन इसी तरह नाफिज होगा माय डियर। आपको क्या लगता है फ़लस्तीनी करोड़ों में है? करोड़ों में है? लाखों में तो। अच्छा चलो लाखों में है, चंद एक लोग ही लड़े हैं, सैकड़ों में होंगे, हज़ारों में होंगे। वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं किसी तरीके जंग बंद हो जाए। किसने कहा आपको? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ के, मतलब ये है कि 100 इस्लामिक कंट्रीज ये कह रहे हैं। रीज़न सुन लें, उनको ये समझ में आ गया है कि हमने चेक करने का, अल्लाह ताला ने भी एक टेस्ट चेक करना था। हाँ चेक करना था कि क्या उम्मत में अभी भी जान है कि नहीं। ये जितने सारे अपने आप को वहमी मुसलमान थोड़ा सा मतलब मुझे ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। देखें, चेक करना था और चेक करने में 20,000 लोगों की जानें चली गई। ये सिर्फ चलो मैं चेक नहीं आप पता है ये पूरे 2-3 महीने में कितने लोगों की उस मामले में जंग के मामले में जाने गई? नहीं, जिनको आप जाने 20,000 के। माजरत के साथ मैं आपको एक क्लियर कट बात बताऊं, जिन लोगों की जाने गई है ना, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। अच्छा, और वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जितनों की भी जाने गई हैं, जितनी वो भी इसराइल के लोग। यार वो आपको जवाब देना होगा, मुझे जवाब देना होगा, ठीक है? हम इसराइल के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझें। इस टाइम न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान की पूरी उम्मत जवाबदेह है इस बात की, बिमा सिपा सलार के, बिमा काकड़ साहब के, बिमा आपके, बिमा मेरे, कि हम किस जगह पे मुसलमानों के जिम्मेदार इस टाइम हम हैं। क्यों नहीं है? हम एटॉमिक हाँ क्यों नहीं, हम एटॉमिक पावर है। आपको नहीं पता? कि मुझे बताएं, आपके पास ताकत है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरी हिफाजत करनी थी, बींगे मुस्लिम सब ने एक जान है, एक मुट्ठी है। यहाँ हमें ये बताया जाता है और होना भी चाहिए, लेकिन अब मैं वही बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बन रही, फिर एक कंट्री नहीं, ईरान के साथ नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ नहीं बनती। इवन अभी अगर बात करें यूएई और सऊदीया जो है वो वहाँ पे अनाउंस ये कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं तो पाकिस्तानी यहाँ पे ना आए, हम तो आपस में लड़े। और ये कोई भी बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी बेसिक ये खबर सुनी है कि वो सऊदीया वाले, दुबई वाले ये कह रहे हैं कि इधर आके ये भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, तो इधर जो सा कई ऐसे एरियाज में उन्होंने बैन किया हुआ है, सिटीज में उन्होंने बैन किया पाकिस्तानियों को। ये देखें, ये यूनिटी है। अच्छा और उसी ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, मुसलमान कंट्री है ना ईरान, ठीक है, इंडिया को वीजा फ्री एंट्री कर दी है। यानी वो लोग जो है वो अपना नेबर्स के साथ या फिर जो भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। आप जो है वो उसकी बेसिक रीज़न आप समझ लें। आपने बेसिक पूछा था कि एजुकेशन क्या है, आप समझे ना। हमने पाकिस्तान में आज तक अरबी लाजमी की है, ठीक है ना, हमने पख्तून। सुन लें बेसिक एजुकेशन क्या होगी। कैसे आप जाओगे अफगानी को जाके कन्विंस करेंगे? फारसी आपको नहीं आती, आप अफगानी को कन्विंस कर सकते हैं? आपको चाइनीज भी, वो तो हमें चाइनीज भी नहीं आती, उन्हें कैसे कन्विंस कर लेते हैं? वो तो जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो इंग्लिश भी हमारे जो से वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब या बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कैसे? सर ये देखें, लैंग्वेज का मेरे ख्याल से इशू नहीं है इतना। ऐसे तो अगर लैंग्वेज की बात होती ना तो सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर तो इंडिया के साथ होते।
इंडिया की और हमारी लैंग्वेज एक जैसी है ना, तो फिर उनके साथ सबसे ज़्यादा रिलेशन बेहतर होते। तो दोस्तों देखा आपने, इस पाकिस्तानी ने क्या कहा। इस पाकिस्तानी ने कहा कि एटम बम रखने से क्या होगा, उसे चलाना चाहिए। बताइए, कोई भी पाकिस्तान से उठ के ये बोल देता है कि भाई एटम बम, हम एटॉमिक पावर है तो एटम बम रखना क्या है, चलाना पड़ेगा उसको। ये लोग जो है ना दुनिया को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। पूरी दुनिया का तहस नहस जो है ना इन जैसे जाहिल लोग ही करने वाले हैं। बिल्कुल दुनिया को ख़त्म करेंगे ये लोग। दूसरी बात इसने बोला कि सारी दुनिया के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ना उसके जवाबदेह हम हैं, क्योंकि हम एटॉमिक पावर हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस सबके जो जवाबदेह है ना वो हम ही हैं। और तीसरी चीज़ इन्होंने भारत के मुसलमान भाइयों पर कुछ बोला, तो मैं इनको बता दूं कि भारत के जो मुसलमान भाई हैं ना वो तुम्हारे भाई नहीं हैं, ठीक है, और तुम्हारे जैसे नहीं हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ठीक है। इनकी सोच तुम्हारे जैसे जहालत भरी नहीं है कि एटम बम हमारे पास है तो चला दो, काफिरों पे चला दो, ख़त्म कर दो उन्हें, दुनिया ख़त्म कर दो। भाई चलाओगे तुम तो दूसरा क्या बैठा रहेगा क्या कि वो भी चलाएगा? तुम्हारे पास 4 है ना, तो बाकी सबके पास 40 है। आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है, बस बोल देना है कुछ भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताइएगा कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा।